बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया है। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिस डॉक्टर अदनान चेकअप करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, उस्मान भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नवाज शरीफ मौजूद हैं, तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अलीना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जाती उम्रा से यहाँ पे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान और उनके साथ दीगर जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त उनका तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो दिल का मर्ज़, इसके साथ साथ जो किडनी प्रॉब्लम्स अब है, आज जो है वो तफसीलन इस पर चेकअप किए जाएंगे, उनके टेस्ट लिए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब यहाँ पर पहुँचे तो उनसे मुसाफा किया। मोहम्मद नवाज शरीफ भी जब गाड़ी से उतरे तो उन्होंने उनसे मुसाफा किया। इस वक्त जो उनके डॉक्टर्स हैं वो उनकी तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। अलबत्ता अभी ख़ानदान का कोई फ़र्क उनके साथ मौजूद नहीं है। अब देखना ये होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो यहाँ पर बख्श ब्लॉक है शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स का, वहाँ पर उनको ले जाया गया है। अब कितना देर यहाँ पर लगता है कि वो जो टेस्ट लिए जाएंगे उनमें कितनी वक्त दरकार होता है, और इसके बाद मुमकिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से वापस जो है वो जाती उम्रा जाएंगे। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी यहाँ पर अराइवल एक्सपेक्टेड है। और मरीम नवाज जो है वो इस वक्त जाती उम्रा में हमारे ज़राए के मुताबिक मौजूद हैं। और सुबह जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे तो उनसे मिलकर आए थे। अभी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ पर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और तिब्बी मुआयना हो रहा है। जी, उस्मान भट्टी बता रहे हैं, 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की तिब्बी बुनियाद पर 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की थी और आज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म को, जहां उनके टेस्ट किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी। इस ज़िम्न में होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर रखी है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब को तमाम इंक्वायरियों की फहरिस्त फराहम करने का हुक्म दिया जाए और गिरफ्तारी से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त की समाअत करेगा। ताज़ा और अहम अपडेट, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर रखी है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करेंगे, जहां जीआईटी की तहकीकात जारी है। जीआईटी ने सिंध के 11 महकमों से तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, दस्तावेज में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, जीआईटी की जानिब से सिंध के 11 महकमों से जो है वो उनकी तरक्याती स्कीमों से मुतालिक रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। इन 11 महकमों में अगर बात करें तो केडीए, एमडीए, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी एक्सप्रेसवे, फ्री सेटलमेंट प्रोजेक्ट समेत 11 महकमों से उनके तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया। कहा गया है कि तरक्याती स्कीमों का कितना तखमीना था, स्कीम कब शुरू हुई और कहां पर वाक़ है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम और उसके साथ साथ कितनी रकम अब तक जारी हो चुकी है, स्कीम का क्या स्टेटस है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ किन शराइत पर मुआहदे हुए, इन सब की तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। जीआईटी की जानिब से सिंध हुकूमत को ये लेटर लिखा गया है और इन 11 महकमों की तरक्याती स्कीमों की जो तफसीलात है वो तलब की गई। बहुत शुक्रिया अमीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम बन गया है कि इदारे हुकूमत से अपनी ज़मीनें छुपा रहे हैं। सरकारी ज़मीनें चुराने वालों को जेलों में डालेंगे। कब्जे को जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जा रही है। इस्लामाबाद में हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह अगले माह किया जाएगा। कच्ची आबादियां रेगुलराइज करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चाहते हैं नौजवान आए, अपनी कंपनियां बनाएं और काम करें। जो कब्ज़े छुड़वाए हैं इस्लामाबाद में, वो हम एस्टिमेट करते हैं 500 अरब रुपए के अब तक हमने कर्जे छुड़वा चुके हैं, जो कब्ज़ा किया हुआ था। आप यकीन करें कि डिपार्टमेंट्स, हम गवर्नमेंट से हमारे से छुपा रहे हैं ज़मीनें। हम गवर्नमेंट है, हम उनसे कह रहे हैं बताओ ज़मीनें किधर पड़ी है, वो छुपा रहे हैं और हमें फिर बाद में पता चलता है कि ये भी ज़मीन उन्होंने रखी हुई है। ये भी हमने फैसला किया है कि इनको अब हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और इनको जेलों में डालेंगे जो आगे से गवर्नमेंट की ज़मीनें छुपाएगा। ये जो हमारी पहली कोशिश है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए वहाँ उनको मौका देंगे, कबायली इलाके में भी वो के अपने घर कंस्ट्रक्ट कर सकें। गवर्नमेंट ने ये बनाने नहीं है, गवर्नमेंट ने सिर्फ फैसिलिटेट करना है।
हमने सिर्फ आसानी पैदा करनी है कि प्राइवेट सेक्टर आके इसमें पूरी तरह शिरकत करे। आपको बताएं कि पुलवामा हमले की तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट पर दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफ किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान पुलवामा हमले से मुतल्लिक भारतीय इल्जामात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जरगून शाह से। जी जरगून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग अभी भी जारी है। पुलवामा के हवाले से उनका कहना था कि जो भारतीय डोजियर हमें मौसूल हुआ है उसके मुताबिक जो हमने तहकीकात की, जिनमें FIA के लोग भी थे और साइबर स्पेस से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक्सपर्ट्स भी थे, सारी तहरीर मालूमात की हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई लिंक साबित नहीं हुआ। और कुछ सवालों के जवाब में उनका कहना था कि जो भारत ने डोजियर दिया है उसके मुताबिक मौलाना मसूद अजहर का भी पुलवामा हमले से कोई लिंक सामने नहीं आया। उनका ये कहना था कि भारत ने कुछ 90 लोगों के नाम दिए थे जिनसे तहकीकात की गई और भारत ने वो नाम बार बार कुछ रिपीट भी किए थे। तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे बशर्ते कि आप हमें ठोस शवाहिद दें और मालूमात दें। हमारे कोर्ट्स हाजिर हैं, हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरगून तफसीलात के लिए। भारत के इंतहा पसंद जुनूनियों का एक और मुसलमान पर तशद्दुद। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मॉडल और इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अबसार ज़हूर डार पर बुलवाइयों का तशद्दुद। 24 बरस के अबसार डार पर बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सामने तशद्दुद किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बुलवाइयों ने कश्मीरी तालिब इल्म को लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। अबसार ज़हूर कहते हैं उन्हें आइसक्रीम की दुकान से घसीट कर निकाला गया। कई अफराद ने मिलकर तशद्दुद किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि पुलवामा पर भारतीय डोजियर पर पाकिस्तान ने तहकीकात की हैं। किसी पाकिस्तानी का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मालूमात में 90 से ज़्यादा लोगों के नाम थे। मसूद अजहर का पुलवामा वाक़े से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। इस सिलसिले में भारत से मजीद शवाहिद और मालूमात मांगी है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस मुल्जिमान की बरियत इंसाफ का खिलवाड़ है। समझौता एक्सप्रेस हमलों में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। घोटकी की 2 बहनों से मुतल्लिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इलेक्शन में वोट लेने के लिए है। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पुलवामा पर भारतीय डोसियर पर पाकिस्तान ने तहकीकात की। किसी पाकिस्तानी का इस वाक़े से ताल्लुक नहीं। भारतीय मालूमात में 90 से ज़्यादा लोगों के नाम थे। मसूद अजहर का पुलवामा वाक़े से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। इस सिलसिले में भारत से मजीद शवाहिद और मालूमात मांगी हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस मुल्जिमान की बरियत इंसाफ का खिलवाड़ है। समझौता एक्सप्रेस हमलों में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। घोटकी की 2 बहनों से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इलेक्शन में वोट लेने के लिए है। फेसबुक ने सफेद फार्म नस्ल परस्ती से मुतल्लिक मवाद शेयर करने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक फेसबुक पर सफेद फार्म कौमियत, सफेद फार्म अलैदगी से मुतल्लिक पोस्ट, तस्वीर और दीगर मवाद पर पाबंदी लगाई जाएगी। इससे पहले फेसबुक पर सफेद फार्म बरतरी का प्रचार करने वाले पैगामात को रोका नहीं जाता था। फेसबुक की इस पॉलिसी का इतलाक इंस्टाग्राम पर होगा। सानह क्राइस्टचर्च के बाद फेसबुक इंतजामिया को कड़ी तनकीद का सामना था। फेसबुक ने सफेद फार्म नस्ल परस्ती से मुतालिक मवाद शेयर करने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। लाहौर की मकामी अदालत ने बीवी पर मुबैना तौर पर जुल्म ढाने वाले शौहर और उसके मुलाजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम फैसल पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी को दोस्तों के सामने डांस करने से इनकार पर मुबैना तौर पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए और मुलाजिम से मिलकर उसका सर मुंड दिया था। अहमद फराज रिपोर्ट करेंगे हमें। कान्हा पुलिस ने मुल्जिम फैसल और उसके मुलाजिम राशिद को माल्टन कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद ज़िया की अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से मुल्जिमों को जिस्मानी रिमांड की सज़ा की, जिस पर अदालत ने दोनों मुल्जिमों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खातून अस्मा ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी बिपता सुनाते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी 4 साल पहले फैसल नामी शख्स से पसंद की शादी हुई थी। फैसल दोस्तों के सामने उसे डांस पर मजबूर करता। मुल्जिम ने इनकार पर दोस्तों के सामने उसके कपड़े फाड़ डाले, फिर मुलाजिम से मिलकर सर मोड़ दिया और पानी वाले पाइपों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। नौकर सारे साथ थे, इसने मुझे नंगा किया नौकरों के साथ मिलके। मैं इसके आगे हाथ जोड़ती रही, माफिया मांगती रही, इसने मेरी नहीं सुनी। इसने देखिए मुझे मेरे साल अटेंड कर दी। अस्मा ने यह भी बताया कि उसे मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को 5000 रुपये रिश्वत देना पड़ी, जबकि पुलिस उसके बावजूद मुल्जिमों से मिल गई और उसने मुकदमे में बरहना करने समेत दीगर संगीन दफात शामिल नहीं की।
जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर हुई तो आला हुक्काम ने वाक़े का नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम फैसल और उसके मुलाजिम राशिद को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। जंग मीडिया ग्रुप ने गूगल की जानिब से इनोवेशन चैलेंज ग्रांट जीत ली है। एशिया पैसिफिक रीजन की 215 से ज्यादा न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और टेक्नोलॉजी कंपनियों में से जंग मीडिया ग्रुप वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पाकिस्तान से मुंतखब किया गया है। मंसूबे के तहत जंग मीडिया ग्रुप अपने तारीखी न्यूज आर्काइव को डिजिटल बनाने के लिए जदीद मसनूई जहानत, AI और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी AR प्लेटफॉर्म्स तैयार करेगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और गूगल के इश्तिराक से उसके न्यूज आर्काइव को डिजिटल बनाने के प्रोग्राम की तर्ज पर होगा। जंग मीडिया ग्रुप के चीफ डिजिटल ऑफिसर उमर सैफ के मुताबिक इससे न सिर्फ जंग मीडिया ग्रुप के इनोवेटिव एजेंडा बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मदद मिलेगी, बल्कि आर्काइविंग के सिलसिले में मवाद की डिजिटाइजेशन में गूगल की महारत से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिलेगा। गूगल के हेड ऑफ न्यूज और पब्लिशिंग पार्टनरशिप के मुताबिक वो डिजिटल करेंसी की मंजूरी से लेकर सब्सक्रिप्शन पर मबनी रुकनियत में इनोवेटर्स की मदद करना चाहते हैं। गूगल इनोवेशन चैलेंज ग्रांट जंग मीडिया ग्रुप और गूगल के दरमियान इश्तिराक को मजीद मजबूत बनाएगा। इससे कबल जंग मीडिया ग्रुप 2 मरतबा गूगल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंसेस 2016 और 17 में इनोवेशन की आलमी मिसाल की हैसियत से नुमाया रह चुका है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Jio News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.